जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रजापति रुचि और उनके पितरों का संवाद का बखान करेंगे। सूत जी ने कहा, भगवान हरि ने ब्रह्मा और भगवान शिव को 14 मनवंतरों का जो वर्णन सुनाया था, मैंने आपको वह सुना दिया है। अब मार्कंडेय जी ने कौशिकी मुनि को जो पितृ स्रोत सुनाया था वह आप सभी को सुना रहा हूँ। आप सब उसका श्रवण करें। मार्कंडेय जी ने कहा, प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरअहंकार भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया, घर में रहना छोड़ दिया। वे एक बार भोजन करते और गृहस्थ आदि आश्रम के नियमों से रहित हो संग्रहित होकर इधर उधर अकेले ही विचरण करते रहते थे। उन्हें देखकर उनके पितृजनों ने उनसे कहा, हे वत्स, तुमने किस कारण दार परिग्रह नहीं किया? ये दार परिग्रह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। गृहस्थ आश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वे देवताओं को स्वाहा एवं पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्य आदि जनों को अन्न दान से संतुष्ट करता है। ऐसा न करके तुम देव ऋण और हम सभी पितृजनों के ऋण से आबद्ध हो। मनुष्य, ऋषि एवं अन्य प्राणी जनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रहे हो। पुत्र उत्पत्ति, देव पूजा तथा पितृतर्पण तथा संन्यास संग्रहण के लिए बिना तुम कैसे उस स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो? हे पुत्र, इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही होगा। रुचि ने पितृजनों से कहा, जीवन में परिग्रह यानी कि ग्रहण करना अत्यंत दुख भोग, पाप संग्रह एवं अंतकाल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है। ऐसा विचार करके ही मैंने स्त्री परिग्रह यानी विवाह नहीं किया। क्षण मात्र विचार करने से ही अपने अंतःकरण में विद्यमान संशय संदेह को दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता जो निष्परिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के सत ज्ञान उपार्जन रूपी जल द्वारा अपने आत्मा को निर्मल करता है। मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म रूपी पलिंकन चिन्हों का वर्णन किया है। अतएव जितेंद्रियों पुरुषों को तत्व ज्ञान रूपी जल से आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। पितरों ने कहा, हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है, किंतु ये कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पंच यज्ञ, तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ अशुभ कर्म हैं वे बंधन के हेतु होते हैं। जो पूर्व का कर्म है वे भोग से नष्ट होता है। प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है वे सुख दुख आत्मक भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार विद्वजनों के द्वारा अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा की जाती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पापरूपी पंख से लिप्त नहीं होता। रुचि ने कहा, हे पितामह आदि पितृगण, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या माया की परिपुष्टि की गई है, इसलिए आप सब कैसे मुझे उसी मार्ग पे चलने के लिए प्रवक्त कर रहे हैं? पितरों ने कहा, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वह सत्य वचन नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी जो कर्म की हेतु है, शास्त्र प्रतिपादित जो विविध कर्म हैं, सज्जन पुरुष उसका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विविध कर्म का अनुष्ठान न करना अधोगति प्रदायक है। हे वत्स, मैं अपग्रह आदि के द्वारा आत्म प्रक्षालन कर रहा हूँ, ऐसा तुम उचित मानते हो, किंतु शास्त्र विविध कर्मों का अनुष्ठान न करने से उत्पन्न पापों के द्वारा भी तुम स्वयं अपने को जला रहे हो। अविद्या भी विष के समान मनुष्य का उपकार करने के लिए ही होती है। जिस प्रकार विष का यशोदित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण होता है, उसी प्रकार समुचित रूप से अविद्या रूप
विविध कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का ही हित होगा। वह भवबंधन के लिए नहीं अपितु मोक्ष के लिए है। हे पुत्र, इस कारण तुम विधि पूर्वक दार परिग्रह अर्थात अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान ना करने से तुम आजन्म विफलता को ही प्राप्त करोगे। रुचि ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझसे शादी करेगा? वैसे भी मुझ जैसे अकिंचित व्यक्ति के लिए दार परिग्रह अर्थात विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपकों के समान सहसा अदृश्य हो गए। रुचि द्वारा की गई पितृ स्तुति तथा श्राद्ध में इस पितृ स्तुति के पाठ का महात्म। पितृजनों के द्वारा उस प्रकार के वाक्य को सुनकर वे महर्षि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे और कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी लोक में विचरने लगे, किंतु उन्हें कोई कन्या प्राप्त न हो सकी। अतएव पितरों के उक्त वचन रूपी अग्नि से संतप्त हुए वे अतिशय चिंताग्रस्त होकर व्यग्र मन से इस प्रकार सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पितृगणों का और मेरा अभ्युदय करने वाला वे स्त्री परिग्रह विवाह संस्कार किस प्रकार हो सकेगा? इस प्रकार चिंतन करते हुए उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कमल योनि उन ब्रह्मा को ही तपस्या के द्वारा प्रसन्न करता हूँ। तदंतर महात्मा रुचि ने 100 दिव्य वर्षों तक कठिन तपस्या की। वे तपस्या के लिए वन में एक ही स्थान पर चिरकाल तक अव्यवस्थित रहे। तत्पश्चात जगत पितामह ब्रह्मा ने दर्शन दिया और कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। तदंतर संपूर्ण संसार को गति प्रदान करने वाले उन आराध्य देव ब्रह्मा को प्रणाम करके रुचि ने पितृजनों के कथा अनुसार जो जो उनकी अभिलाषा थी उनसे निवेदन किया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, तुम प्रजापति होगे, तुम्हारे द्वारा प्रजाओं की सृष्टि होगी। प्रजारूपी पुत्रों की उत्पत्ति करके ही तुम पितृजनों के लिए श्राद्ध एवं पिंडदान आदि को संपन्न करके पश्चात सधिकार उक्त कामना की सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है कि तुम स्त्री परिग्रह करो। इस अभिलाषा को भली भांति ध्यान में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे। सम्यक पूजा से संतुष्ट हुए पितामह आदि पितृगण स्त्री पुत्र आदि क्या नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर ऋषि रुचि ने नदी के एकांत तट पर पहुँच करके अपने पितरों का तर्पण उन्हें संतृप्त किया। तदंतर एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक वे इन स्तुतियों के द्वारा पितरों की आराधना करने लगे। रुचि बोले, जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्रद्धा के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, मैं उन पितृगणों को नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में भी अव्यवस्थित महर्षिगण भुक्ति और मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध के द्वारा जिनको भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में सिद्धजन श्राद्ध के सुअवसरों पर भी सभी दिव्य उत्तम उपहारों के द्वारा जिन पितरों को भलीभांति संतुष्ट करते हैं, उन पितरों को मेरा नमन है। घोकर जन स्वर्ग में अत्यंत श्रेष्ठ रिद्धि की कामना से भक्ति पूर्वक तन्मय भाव से जिन पितरों का पूजन करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा श्राद्धों में सदैव जिनकी पूजा होती है, जो श्रद्धापूर्वक सज्जनों से पूजित होकर अभिष्ट लोक प्रदान करते हैं, मैं उन पितृगणों को प्रणाम करता हूँ। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण जन वांछित अभिष्ट लाभ के लिए प्राजापाल्य लोक प्रदान करने वाले जिन पितरों की सदैव पूजा करते हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। तप के द्वारा निर्भूत कल्परक्षक संयत आहार करने वाले अरण्यवासी मुनियों के द्वारा वन में उत्पन्न पदार्थों के माध्यम से किए हुए श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्ति प्रदान की जाती है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नैष्टिक धर्मचारी जितेंद्रिय एवं समाधित्य ब्राह्मणों द्वारा जो विविध नित्य
संतृप्त किए जाते हैं उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। क्षत्रियगण इस लोक तथा स्वर्गलोक का फल प्रदान करने वाले जिन पितृगणों को श्राद्ध में प्रदत्त कव्य पदार्थों से संतुष्ट करते हैं उन सभी पितरों को मेरा नमन है। स्वक कर्मनित वैश्यगण पृथ्वी पर सदा जल, पुष्प, धूप तथा अन्न आदि के द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। शूद्रगण इस भूतल पर भक्तिपूर्वक श्राद्ध में जिन समस्त लोगों को संतृप्त करते हैं मैं ऐसे सक्कुलान नाम से विख्यात पितरों को प्रणाम करता हूँ। पाताल लोक में रहने वाले असुरगण अपने दम्भ एवं अहंकार का परित्याग कर श्राद्ध में जिन अमृतपान करने वाले पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं मैं उन सभी पितृजनों को नमन करता हूँ। रसातल में अवस्थित नागगण अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने की अभिलाषाओं से प्रेरित होकर विधि पूर्वक श्राद्ध में प्रदत्त भोग पदार्थों का द्वारा जिन पितृगणों की पूजा करते हैं मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। रसातल में स्थित सर्पगण भी विविध मनोवांछ उच्चार साथ प्रदान किए ऐसे भोग पदार्थ में सम्मिलित श्राद्ध के द्वारा जिन पितृगणों की अर्चना करते हैं मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। जो देवलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक में प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं, देवताओं तथा दैत्यों की भी को भी पूजते हैं, ऐसे उन पितृजनों को मैं नमन करता हूँ। वे मेरे द्वारा निवेदित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। जो परमार्थ अर्थात दूसरे का हित करने के लिए पितृयोनि में रहकर भी अमूर्त रूप से विमान में विद्यमान रहते हैं, श्रेष्ठ योगी जन कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाले जिन पितृजनों की पूजा अपने निर्मल मन में करते हैं मैं उन पितरों को नमस्कार करता हूँ। जो स्वर्ग में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं एवं स्वधा भोजी हैं, जो सभी अभिलषित जनों को उनकी इच्छित कामनाओं का फल प्रदान करने में समर्थ हैं और जो निष्काम जनों की मुक्ति के कारण हैं मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ। जो इक्ष जनों को अभिष्ट को इस लोक में सिद्ध कर देते हैं तथा देवत्व, इंद्रत्व और उससे भी अधिक श्रेष्ठ पद अथवा हाथी, घोड़े, रत्न और उत्तम प्रकार के भवन प्रदान करने में सक्षम हैं, वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थना से संतुष्ट हों। जो चंद्र रश्मि, सूर्यमंडल और स्वच्छ विमान में सदा निवास करते हैं वे पितृजन इस पूजा में हमारे द्वारा प्रदत्त अन्न, जल, गंध आदि के द्वारा संतुष्ट हों और शक्तिवान बने। अग्नि में प्रदान की गई हविष्य की आहुति में जिन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है, जो ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होकर श्राद्ध भोजन करते हैं, जो पिंडदान देने से प्रसन्न होते हैं, वे सभी पितृगण हमारी इस पूजा में प्रदान किए गए अन्न जल से संतुष्ट हों। जो काले काले सुंदर तिलों द्वारा प्रसन्न होते हैं, जो महर्षियों जनों के द्वारा श्राद्ध में उस काल में प्राप्त शाक पात से आनंदित हो उठते हैं, वे पितृजन प्रसन्न हों। मेरे उन पूज्य पितरों के जो अतिशय प्रिय समस्त कव्य पदार्थ हैं उन्हें उन सभी पदार्थों की प्राप्ति इस पूजा में मेरे द्वारा प्रदान किए गए पुष्प, गंध, जल तथा पकवान भोजन पदार्थों में ही हो जाए। इस भूलोक में प्रतिदिन जो पितृगण श्रद्धावान जनों के द्वारा संपन्न की गई पूजा की स्वीकार करते हैं, जो प्रत्येक मास की अंतिम तिथि तथा अष्टकाल में श्रद्धालुओं के पूज्य हैं और जिन पितृजनों की पूजा वर्षांत एवं अभ्युदय काल में होती रहती है, वे सभी मेरे पितृगण इस श्राद्ध से संतुष्ट प्राप्त करें। कंद, पुष्प तथा चंद्र के समान स्वच्छ और वर्ण की कांति के को धारण करने वाले जो पितृजन ब्राह्मण के पूज्य हैं, दीप्यान सूर्य के समान वर्ण वाले जिन पितरों का पूजन क्षत्रिय जन करते हैं, स्वर्ण के समान कांति को धारण किए हुए जो पितृगण वैश्य वर्ण और नीली कांति से सुशोभित जो पितृजन शूद्र वर्ण के पूजनीय हैं, वे सभी इस पूजा में मेरे द्वारा निवेदित गंध, पुष्प, धूप, जल एवं भोजन आदि पदार्थ तथा अग्नि में समर्पित आहुति के सदा के लिए तृप्ति प्राप्त करें। मैं उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ। श्राद्ध आदि में अपने शुद्धा को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के निमित्त जो पितृगण देवताओं के पूर्वी श्रद्धालु व्यक्ति के द्वारा आप
अर्पित कव्य पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं और संतुष्ट होकर जो अपने स्वजनों के लिए ऐश्वर्यों की सृष्टि करते हैं। मैं इस श्राद्ध में उन सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ जो देवताओं के आदि पुरुष एवं देवराज इंद्र से भी पूजित हैं। वे राक्षस, भूत, वेताल, असुर तथा उग्र योनि वाले का विनाश करके अपनी प्रजा की रक्षा करें। मैं उन पितरों को प्रणाम करता हूँ जो अग्निवास, बहिष्य, आजस्य तथा सोमक नामक पितृगण हैं। वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निवाष्ट पितर मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बहिर्षद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की अभिरक्षा करें। आजाप्य पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोमप पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच एवं असुरगणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विश्वभोग, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानंद, भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं तथा कल्याण और कल्याकर्ता, कल्यातराश्रय, कल्याता हेतु एवं अनद नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं और वरेण्य, वरद, तुष्टित, पुष्टित, विश्वपाद एवं धाता नाम से विख्यात ये 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध ये 5 गण हैं। उन गणों के ही 7 सुखद, धनद, धर्मद और भूतेद नामक पितरों का एक अन्य गण चतुष्ट कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरों के 21 गण हो जाते हैं जिनसे ये संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। ये सभी पितृजन इस श्राद्ध में मेरे द्वारा प्रदत्त काव्यादि से संतुष्ट हों। इस प्रकार उस रुचि की स्तुति से पितर अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय सहसा एक दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हुई जो आकाश मंडल को अपने तेज से चतुर्दिक परिव्याप्त कर रही थी। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से भलीभांति आच्छादित करने वाली उस तेजो राशि को देखकर रुचि पृथ्वी पर घुटने टेक कर पुनः इस स्तुति का गान करने लगे। रुचि बोले, जो सर्व पूज्य अमूर्त दैदीप्यान तेज से युक्त धानियों के हृदय में विराजमान रहने वाले एवं दिव्य दृष्टि से संपन्न पितृजन हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करता हूँ जो इंद्राणी, देवगण, दक्ष, मरीचि एवं सप्तऋषियों तथा अन्य श्रेष्ठ जनों के नायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उन पितरों को मैं नमन करता हूँ जो मनु आदि तथा सूर्य, चंद्र एवं समुद्र भी अधिनायक हैं। उन समस्त पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ जो नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी के नेता हैं। उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मैं प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ योगी जनों को सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं 7 लोकों में अवस्थित सप्तगणों को प्रणाम करता हूँ। सवयभु और योग चक्षुष ब्रह्मा को नमन करता हूँ जो चंद्रलोक की भूमि पर अवस्थित रहने वाले एवं योग मूर्ति स्वरूप हैं। ऐसे पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ तथा इस जगत के पितृदेव सोम को भी मैं नमस्कार करता हूँ। अग्नि ही जिनका रूप है, ऐसे पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार जिसने ये संपूर्ण विश्व अग्नि सोममय है, ऐसे पितरों को नमस्कार करता हूँ जो तेज से विद्यमान रहते हैं, जो चंद्र, सूर्य और अग्नि की प्रतिमूर्ति हैं, जो जगत स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसे उन योग परायण समस्त पितरों को संयम चित्त से अवस्थित होकर मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वे सभी स्वधाभुजी पितृजन प्रसन्न हों। मार्कंडेय जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कौशिकी रुचि के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए गए तेज स्वरूप वे सभी पितृगण 10 दिशाओं को प्रतिभाषित करते हुए प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। रुचि ने जिन पुष्प, गंध और अनुलेप पदार्थ का उन्हें निवेदन किया था, उन्हीं से विभूषित उन पितरों को उन्होंने अपने समक्ष उपस्थित देखा। रुचि ने पुनः भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम और निवेदन किया और पृथक पृथक रूप से
आप सभी को नमन है, ऐसा आदर पूर्वक कहा। प्रसन्न होकर उन पितृजनों ने उन मुनि श्रेष्ठ रुचि से वर मांगो, ऐसा कहा। नवमस्तक रुचि ने उन पितरों से कहा। रुचि ने कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करने के लिए मुझे आदेश दिया है, अतः मैं आपसे संतान उत्पादन के में समर्थ श्रेष्ठ एवं दिव्य पत्नी की कामना करता हूँ। पितरों ने कहा, हे मुनिसत, इसी स्थान पर आपको अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी, उसी से आपको पुत्र होगा। हे रुचि, वे बुद्धिमान मनवदरिप होकर आपके ही रौच्य इस नामक से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमशाली, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। आप भी प्रजापति होकर 4 प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करके अधिकार समाप्त होने पर धर्म के तत्व ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस स्तुति से हम सभी को संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्मविषयक, उत्तम ध्यान, आयु, आरोग्य तथा पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करेंगे। अतः कामनाओं की पूर्ति चाहने वाले श्रद्धालुओं को निरंतर इस स्रोत से पितरों की स्तुति करनी चाहिए। जो मनुष्य श्राद्ध में भोजन कर रहे श्रेष्ठ ब्राह्मण के समक्ष भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रिय इस श्लोक का पाठ करेगा, तो उस स्तवन को सुनने के प्रेम से हम सबकी भी वहाँ उपस्थिति रहेगी। हम लोगों की उपस्थिति से वे श्राद्ध अक्षय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस श्राद्ध में इस श्लोक का पाठ किया जाता है, उस श्राद्ध में हमारी तृप्ति 12 वर्ष तक के लिए हो जाती है। हेमंत ऋतु में इस श्लोक का पाठ 12 वर्ष पर्यंत हमें संतृप्ति प्रदान करता है। शिशिर ऋतु में इस शुभ श्लोक का पाठ करने से 24 वर्षों तक हमारी तृप्ति रहती है। वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में संपन्न होने वाले श्राद्ध कर्म के अवसर पर इस श्लोक का पाठ हम लोगों के लिए 16 वर्षों तक का तृप्ति प्रदान करने में समर्थ होता है। हे रुचे, वर्ष काल के दिनों में इस श्लोक पाठ के साथ किया गया श्राद्ध हम सभी के लिए अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। शरद काल में संपादित श्राद्ध के अवसर पर पठित ये श्लोक हम लोगों को 15 वर्षीय तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में लिखकर ये संपूर्ण श्लोक सदैव रखा रहता है, वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी उपस्थिति विद्यमान रहती है, अर्थात उस श्राद्ध में हम लोग उपस्थित रहते हैं। हे महाभाग, इसीलिए श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों के सामने हम लोगों की तृप्ति प्रदान करने वाले इस श्लोक को अवश्य ही सुनाना चाहिए। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। अब पितृ श्लोक पढ़ने के बाद में प्रमलोचा नामक अप्सरा की दिव्य कन्या माननी से प्रजापति रुचि का विवाह। मार्कंडेय जी मुनि ने कहा, पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समीप प्रमलोचा नाम की मन को प्रिय लगने वाली शंकरानी सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने प्रिय एवं मधुर वाणी से महात्मा रुचि से कहा, हे तपिष्ट श्रेष्ठ, मेरी प्रसन्नता से वरुण के पुत्र महात्मा पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर स्वरूप वाली माननी नाम वाली कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इसे वर्ण करें। इस कन्या से अतिशय बुद्धिमान मनु नामक आपका एक पुत्र उत्पन्न होगा। इस पर उस रुचि ने ऐसा ही होगा इस प्रकार कहा। ऐसा कहने पर उस नदी के मध्य जल से माननी नामक की शरीर धारणी एक दिव्य कन्या निकली। उस नदी के तट पर मुनि श्रेष्ठ रुचि ने अनेक महामुनियों को बुलाकर विधि पूर्वक कन्या के साथ परिग्रहण किया। उस कन्या से अतिशय पराक्रमी और महादुति तथा पिता के नाम से रौच के रूप में विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो रौच मनवंतर का अधिपति हुआ। बोल कृष्ण भगवान की जय।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।